नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप मास्क पहनेंगे तो न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। न्यूज 18 ने इसको लेकर के एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने सख्ती की है। अब राज्य में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एनएसए एक्ट लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी अब तक 21 लोगों पर एनएसए एक्ट लगाया जा चुका है। तो एमपी सरकार ने ये एक्ट लगाया है और ये बड़ी खबर है, क्योंकि जो भी लोग कालाबाजारी करेंगे उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होगा। 21 लोगों पर एनएसए अभी तक लगाया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर एमपी से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में कई गुना ज्यादा दाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेच रहे हैं। और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। ये वो इंजेक्शन है जो कोरोना मरीजों को लगाया जाता है। और अब तक एमपी सरकार ने 21 लोगों पर एनएसए लगाया भी है। तो रेमडेसिविर पर सख्ती की है। इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए शिवराज सरकार का ये बड़ा कदम। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एमपी में रेमडेसिविर पर सख्ती हो गई है। अब जो भी इसकी कालाबाजारी करते पकड़ा जाएगा उस पर एनएसए एक्ट लगाया जाएगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, ये बड़ा कदम है एमपी सरकार का रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए। इस सरकार ने, क्योंकि लगातार जो रेमडेसिविर को लेकर शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि तरह तरह के केस आ रहे थे। तो भोपाल में तो एक डराने वाला केस सामने आया कि कैसे एक मेडिकल कॉलेज की जो नर्स है वो साथ में जुड़ी हुई थी और वो उधर से मेडिकल कॉलेज से नर्स इंजेक्शन लेके आती थी और उसके बाद बाहर सप्लाई करती थी और उसके बाद वो महंगी कीमत पर बेचे जाते थे। और यहाँ तक कि नकली जो रेमडेसिविर होते हैं वो तक बेचे गए और लोगों को, मतलब मरीज के परिजन ये सोच के हजारों रुपए में, मतलब 3-4 गुना कीमत पर, सरकारी कीमत 3500 रुपए में यहाँ पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिलता है। वो 12,000 रुपए 14,000 रुपए में खरीद के लाते हैं और नकली इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इससे बड़ी मानवीयता को शर्मसार करने वाली बात नहीं हो सकती। जाहिर तौर पर सरकार ने सख्त कदम उठा रहे हैं और 21 लोगों पर एनएसए के तहत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 10 केस भोपाल में भी आए हैं, हालांकि उनमें एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है मनोज। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के अलावा 2 और रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन मिलने के मामले में पुलिस ने मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस नाम की कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के नाम पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन और हांगकांग से भारत लाए गए थे, जिसके बाद इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मनमाने दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कंपनी के मालिक गगन दुग्गल के फार्म हाउस से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे। वहीं जानकारी मिली है कि कंपनी में गगन दुग्गल का पार्टनर नवनीत कालरा है, जिसके ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि नवनीत कालरा फिलहाल फरार है। खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जब्त होने के बाद जारी तफ्तीश के बीच दिल्ली पुलिस को एक वीडियो और एक व्हाट्सएप चैट के बारे में पता चला है, जिससे कालाबाजारी का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप चैट नवनीत कालरा से जुड़ी है, जिसके लिए बाकायदा एक ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में नवनीत कालरा की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड और सप्लाई के बारे में बातचीत की गई थी। इसके अलावा पुलिस को 26 अप्रैल का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के सामने लोगों की भीड़ दिखी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए जुटी हुई थी। तो नवनीत कालरा की चैट में ये सबूत मिले हैं। और बड़ी बात यह है कि जब देश में ऑक्सीजन की कमी है, कंसंट्रेटर को यहां पर छिपाकर रखा गया था और उसकी किस तरीके से कालाबाजारी हो रही थी, बकायदा इसका व्हाट्सएप चैट मिला है। तो व्हाट्सएप चैट के बारे में पता चला है, जिससे कालाबाजारी का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप चैट नवनीत कालरा से जुड़ी है, जिसके लिए बाकायदा ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में नवनीत कालरा की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड और सप्लाई के बारे में बातचीत है। इसके अलावा पुलिस को 26 अप्रैल का वीडियो भी मिला है, जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के सामने लोगों की भीड़ दिखी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए जुटी हुई थी। तो खान चाचा, जो कि एक नामी रेस्टोरेंट है खान मार्केट में, और वहां से ये मामला सामने आया है।
हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से आनंद तिवारी, दिल्ली से ही संदीप बोल, मुंबई से आशीष सिंह। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूं। आनंद, खान चाचा दिल्ली का नामी रेस्टोरेंट है और खान मार्केट में जो ये व्हाट्सएप चैट सामने आई है, वीडियो सामने आया है, लोग मुनाफे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जी देखिए जसप्रीत, इसमें सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। इस वक्त मैं खान मार्केट में खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं ये खान चाचा रेस्टोरेंट है। काफी फेमस रेस्टोरेंट है और कई साल से इसने अपनी विश्वसनीयता बनाई थी, लेकिन एक झटके में ये विश्वसनीयता खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह से जब कोरोना काल चल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, उस वक्त इस रेस्टोरेंट के अंदर जहां पे लोग खाना खाने आते थे कभी, हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, टेक होम डिलीवरी होती थी, वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छुपा के रखे गए थे, जिन्हें ब्लैक किया जा रहा था। और इस पूरे गोरख धंधे काला बाजारी का जो मास्टरमाइंड है वो नवनीत कालरा है, जो काफी रसूखदार और पेज 3 सेलिब्रिटी है, अच्छे खासे उसके लिंक्स हैं। और वो न केवल इस रेस्टोरेंट का, इसके अलावा 2 रेस्टोरेंट जहां पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा था और जो एक छल्लर फार्म हाउस था वो भी नवनीत कालरा का बताया जाता है। फिलहाल नवनीत कालरा फरार है, उसके कई ठिकानों पर रेड की जा रही है। जो गगन दुग्गल है वो विदेश में बैठा हुआ है, मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी का मालिक है और ये दोनों पार्टनर थे। ये दोनों की मिलीभगत से ही जो सीईओ था गौरव खन्ना, जिसे गुरुग्राम से कल देर रात गिरफ्तार किया गया है, इसके कहने पे ही जो मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी है उसके नाम पे ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या इंपोर्ट होते थे हांगकांग और चाइना से, और यहाँ पे इन्हें 70,000 से 80,000 रुपए में बेचा जाता था। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को व्हाट्सएप चैट मिली है, एक ऑडियो मिला है और स्क्रीनशॉट मिले हैं, जिसमें बाकायदा इसी खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर 26 तारीख को लोगों की बेताशा लाइन लगी हुई थी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदना चाह रहे थे। और उसमें खुद जो नवनीत कालरा है उसने एक मैसेज भी व्हाट्सएप पे किया था कि बहुत लिमिटेड शॉर्टेज में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, तो जल्द ही ने अगर कोई लेना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अब क्राइम ब्रांच नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि काफी बड़े नाम इस पूरे रैकेट में सामने आए जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे थे। बिल्कुल आनंद, नाम तो बड़े हैं लेकिन काम बहुत छोटे हैं इस महामारी के समय। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सीईओ गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कार्रवाई इन पर होगी? क्योंकि ऐसे लोगों पर तो हत्या का केस होना चाहिए, जो कि न्यूज़ 18 बार बार कह रहा है। क्या धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, किस तरह की कार्रवाई होगी, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, इसमें आपराधिक जो 120 भी है, यानी कि एक षड्यंत्र रचना कॉमन इंटेंशन के जरिए, इसके अलावा धोखाधड़ी की धाराएं हैं, इसके अलावा जो कोरोना महामारी एक्ट है उसकी तमाम धाराएं इसमें लगाई गई हैं। क्योंकि बिल्कुल इस समय जब पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लोगों को मेडिकल उपकरण की जरूरत पड़ रही है कोविड से लड़ने के लिए, उस दौरान अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करा के सस्ते दामों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भारत लाते हैं और यहाँ पे उन्हें रेस्टोरेंट या फार्म हाउस के अंदर छुपाकर उन्हें ब्लैक किया जाता है, तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में काफी बड़ा अपराध है। और उसको देखते ही जो सीईओ है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीईओ से लगातार लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और दिल्ली पुलिस उनकी रिमांड लेगी, ताकि ये पूरा जो नेक्सस है गगन दुग्गल का और नवनीत कालरा का, इसमें और कौन कौन लोग शामिल है वहां तक पहुंचा जाए। क्योंकि जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि नवनीत कालरा काफी रसूखदार आदमी है, पेज 3 का, और उसके खान मार्केट में ही 3 से 4 बड़े रेस्टोरेंट आउटफिट्स हैं। इसके अलावा एक चश्मे का भी काफी बड़ा आउटलेट है दिल्ली के अंदर नवनीत कालरा का, तो एक बड़ा नाम है। और अगर वो इस तरह के कालाबाजारी में लिप्त था और अपने साथ उसने कई और लोगों को शामिल करा था, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो सीईओ को गिरफ्तार किया गया है, सीईओ की पूरी निशानदेही पर, सीईओ की ही पूरी प्लानिंग के जरिए जो इंपोर्ट होकर ये चाइना और हांगकांग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत आते थे और इन्हें मुंह मांगे दामों पर लोगों को बेचा जाता था। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास हम। देश भर में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और तबाही की इस लहर का कहर उस वक्त और बढ़ जाता है जब इस महामारी के बीच कालाबाजारी का वायरस भी फैलना शुरू हो जाता है। आज के हालात कुछ ऐसे ही हैं और ऐसा एक किस्सा बिहार के हाजीपुर से सामने आया, जब शहर में दवा की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई दुकानों में छापेमारी की गई। छापेमारी दल में सदर एसडीओ अरुण कुमार और सदर एसडीपीओ राघव दयाल शामिल रहे। दोनों अधिकारियों की देखरेख में की गई इस कार्रवाई में कोरोना महामारी में काम आने वाली 10 से 15 दवाओं की कालाबाजारी की जांच की गई। सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। दुकानदारों को हिदायतें देकर कहा गया कि एमआरपी से कम 10 उन दवाओं की बिक्री की जाए जो कोरोना महामारी के समय पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक दवा साबित हो रही है।
दिल्ली के पास फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक स्थानीय नेता विजेंद्र मावी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका है। महामारी के संकट के बीच आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर को 20 से 40 हजार रुपए तक की कीमत पर बेच रहा था। पुलिस को इसके पास से 8 भरे सिलेंडर और 42 खाली सिलेंडर मिले हैं। तो फरीदाबाद में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। भरे हुए और खाली सिलेंडर पुलिस ने एक शख्स से जब्त किए हैं। ऑक्सीजन बेचने का इस पर आरोप था और अब पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। तो ऊंचे दाम पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर को बेच रहा था। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आशीष, जो तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई है, देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन बड़ी चुनौती है क्योंकि कई लोग अब भी ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बड़ी खेप, दवाइयों की खेप छिपाकर बैठे हुए हैं मुनाफे के चक्कर में। जी बिल्कुल, साफ तौर पे अगर देखा जाए तो ये कालाबाजारी जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, जैसे अगर आप इंजेक्शंस की बात करें, जिस तरह से दिल्ली में मामले उभर कर सामने आए हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में भी चल रहा है। टोसिलजुमैब इंजेक्शन जो कि बहुत रेयरली मिल रहा है। ऐसे में नासिक में एक मामला उभर कर सामने आया जहां पे 40,000 का इंजेक्शन खरीद कर उसे 4 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। उसी तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की तंगी जो है वो महाराष्ट्र में साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि रोजाना 60,000 जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पूरे महाराष्ट्र में पड़ रही है। लेकिन लगातार जो केंद्र है उससे सप्लाई पूरी तरह से और फार्मा कंपनी से सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही। लिहाजा ऐसे में जिन लोगों के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो कालाबाजारी में लिप्त है और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इक्का दुक्का मामले जो उभर कर सामने आते हैं उसमें उभर कर अभी तक कोई सिंडिकेट जो है वो महाराष्ट्र में सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि ये कालाबाजारी अलग अलग जिलों में अलग अलग स्तर पे और कई पार्ट्स में इस तरह से की जा रही है कि एक चेन मार्केटिंग जिस तरह से की जाती है उसी तरह से पैसे वसूलने का भी एक तरीका अपनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार कालाबाजारी जारी है। महाराष्ट्र में रोजाना जो है वो 17,000 मैट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वो 17,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए 12,000 मैट्रिक टन सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा, उत्पन्न किया जा रहा है, तो वहीं 5,000 मैट्रिक टन बाहर से मंगाया जा रहा है। लेकिन उसमें भी सप्लाई पूरी नहीं पड़ पाती। ऐसे में जो कालाबाजारी है वो इसका फायदा पूरी तरह से उठाने में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर जिस तरह से इंजेक्शंस को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जिस तरह के मामले उभर कर सामने आए, बिल्कुल। तो आशीष, ये राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती है। लौटेंगे आपके पास हम। अमेरिका ने कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल के बेड कम पड़ने लगे थे तब भारत ने मदद भेजी थी और आज हम भारत को उसकी जरूरत के समय मदद का फर्ज निभाएंगे। Today, we are determined to help India in its hour of need. We do this as friends of India, as members of the Asian Quad, and as part of a global community. संदीप, जो कमला हैरिस ने कहा है, किस तरह की मदद अमेरिका भारत के लिए करेगा? देखिए जसप्रीत, मदद जो है अमेरिका लगातार भारत के लिए कर रहा है। पिछले 30 तारीख से यानी कि 30 अप्रैल से लेकर अब तक लगातार जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर और यहाँ तक कि N95 मास्क भी जो है वो भेजे जा रहे हैं लगातार उनकी तरफ से। खास बात यह है कि 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की बातचीत हुई थी, उसके बाद से जो है 30 तारीख से जो है ये सारी फैसिलिटी शुरू कर दी गई थी। खास बात यह है कि जो कोविड-19 का जो टीकाकरण है उसको लेकर अमेरिका ने ये कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो भारत और भारत के अलावा बाकी देशों में भी, तो ऐसे में उसके पेटेंट को निलंबित करने को लेकर जो है वो समर्थन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत लगातार जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था तब भी भारत ने बढ़ चढ़ के जो है अपने ऐसे देशों को मदद की थी। और अब जिस तरीके से भारत में सिचुएशन है, बाकी देश भी जो है भारत की मदद कर रहे हैं। अमेरिका जो कि खुद बहुत ज्यादा जो है पीड़ित है इस कोरोना से, वो भी अब सीधे तौर पर एक बड़े स्तर पर आकर जो है भारत की मदद कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जितनी भी स्थितियां हो वो जो है जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो, तो इसीलिए अमेरिका अपना जो रोल है उसको अदा करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल, लौटेंगे आप सभी के पास। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं।
न्यूज 18 ऐसे ही गिद्धों के खिलाफ मुहिम चला रहा है ताकि इनका चेहरा बेनकाब किया जा सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिल्ली में लोग सांसों के मोहताज हो गए हैं, उसी दिल्ली में कुछ लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली के कुछ नामी रेस्टोरेंट से पिछले 24 घंटे में एक दो नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में ही कुछ लोग महामारी से लड़ने में मददगार दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। हिंदुस्तान में कहर बरपाता कोरोना। संकट काल में जारी है कालाबाजारी। मानवता पर भारी मुनाफाखोरी। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के नए मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। कोरोना से होने वाली मौतें भी डरा रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है और महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी से दहशत का माहौल। लोग अपनों की जान बचाने के लिए दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पेशेंट अभी ऑक्सीजन के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की बहुत यहाँ पे किल्लत चली है। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दुविधा में, लोग भी दुविधा में, हम भी दुविधा में हैं। कोरोना के इस आफतकाल में एक एक सांस के लिए लोगों का संग्राम जारी है, तो इसी संग्राम के बीच कुछ परजीवी भी सक्रिय हैं। गिद्ध बनकर ये परजीवी जनता की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पैसों की खातिर जरूरतमंदों का खून चूस रहे हैं। कोई इंजेक्शन की जमाखोरी कर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बेचकर अपनी जेब भर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस के लिए मुंह मांगा किराया वसूल रहा है। देश पर आफत को ये लोग आमदनी का जरिया बना चुके हैं। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा हम रोज बेनकाब कर रहे हैं। तो आइए आज आपको महामारी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऐसा जखीरा दिखाते हैं जो मुनाफाखोरों की आमदनी का जरिया बनने वाला था। सैकड़ों डिजिटल थर्मोमीटर, सैकड़ों ऑक्सीमीटर, डिब्बों में बंद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये किसी दुकान की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये कोरोना काल के उन गिद्धों से बरामद की गई मेडिकल सामग्री का वो जखीरा है जिनका ये ऊंचे दामों पर सौदा कर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। जरूरतमंदों को ये सामान बेचकर अपनी जेब भरना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हर बार की तरह इस बार भी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि एक गैंग जीवन रक्षक दवाओं और उनसे जुड़े उपकरणों की कालाबाजारी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया। गुरुवार रात 9 बजे ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3486 डिजिटल थर्मोमीटर, 265 डिजिटल गन थर्मोमीटर और 684 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए। यही नहीं, इनके पास से 10 नेबुलाइजर और 82 प्लास्टिक पाइप भी मिले हैं। गौर से देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे यही वो 2 गिद्ध हैं जो मुसीबत के इस दौर में भी मुनाफाखोरी कर रहे थे। यही वो इंसानियत के दुश्मन हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजों की कालाबाजारी कर रहे थे। तो आपको बता दें कि इन 2 आरोपियों में से एक का नाम सईद और दूसरे का नाम
मुकीम है। दोनों दिल्ली के ही जामिया नगर के रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। दिल्ली में हर रोज कोरोना से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। जनता कोरोना से परेशान है, दहशत में है। लेकिन संकट काल में सांसों के लिए जूझती दिल्ली की जनता ऐसे गिद्धों का शिकार हो रही है जो अपना ईमान गिरवी रख चुके हैं। इन्हीं में से एक है नवनीत कालरा, पेज 3 पार्टीज का जाना पहचाना चेहरा और दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी की खबरों के बाद पुलिस खुफिया जानकारियों के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जब खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में रेड मारी तो वहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह रेस्टोरेंट के इस कमरे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भर कर रखे गए। डिब्बों में बंद ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन से मंगवाए गए थे, जिन्हें नवनीत कालरा ने ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने का प्लान बनाया था। ऑक्सीजन की किल्लत से पूरी दिल्ली, पूरा देश परेशान है और ऐसे में कुछ मुनाफाखोर अब भी मुनाफे की सोच रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर लगातार तबिश बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस। और आज साउथ दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के प्रसिद्ध खान चचा रेस्टोरेंट पे रेड डाली। यहां से उनको 96 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। सिर्फ खान मार्केट का ये ही रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक और रेस्टोरेंट टाउन हॉल में भी 9 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसका मालिक नवनीत कालरा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पेज 3 पार्टीज में एक आम चेहरा है, बड़े लोगों से उसके संबंध है। और ऐसे में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट में केवल 2 दिन के अंदर 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद हुए हैं और 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हो चुकी है। नवनीत कालरा फरार चल रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसमें पुलिस ने बताया है कि बाहर विदेशों से, चाइना से इन कॉन्सेंट्रेटर्स को मंगवाया जा रहा था और यहां पर भारी मुनाफे के साथ कालाबाजारी करके, स्टॉक करके लोगों को बेचा जा रहा था। और ऐसे में 2 दिन के अंदर 3 रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए हैं और फिलहाल नवनीत कालरा की तलाश जारी है। लोगों की जिंदगी और सांसों का सौदा करने वाला नवनीत कालरा बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकारों और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद पिछले 24 घंटे में दिल्ली के 3 बड़े रेस्टोरेंट से 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हो चुके हैं। खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट समेत न जाने ऐसे कितने अड्डे हैं जहां से कोरोना काल के गिद्ध ऑपरेट कर रहे हैं। नवनीत कालरा और हितेश के अलावा न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों से सांसों के बदले पैसे वसूल रहे हैं। एमपी के रतलाम में पुलिस पीपी किट पहनकर बेवजह रात में घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपी में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे में घरों से बेवजह निकलने वालों के स्वागत के लिए रतलाम पुलिस पर हर चौराहे पर पीपी किट पहनकर एक्शन में नजर आ रही है। वहीं सड़क पर बेवजह गाड़ी से घूमते पकड़े जाने पर गाड़ी भी जब्त हो रही है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी एक आदमी गांव में घूमता रहा। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंच गई। बताया गया कि कोरोना संक्रमित यह आदमी पॉजिटिव होने के बावजूद 8 दिनों तक अपनी रिपोर्ट छिपाकर गांव में घूमता रहा। इतना ही नहीं, वो एक शादी समारोह में भी शामिल हुआ, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा। इसकी वजह से गांव के करीब 40 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को रेड जोन घोषित कर सील कर दिया, जिससे गांव से बाहर जाने और अंदर आने पर पूरी तरह रोक लग गई। इसके साथ ही गांव में पुलिस ने मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पहरा बिठा दिया गया। साथ ही गांव में मुनादी करवा दी गई कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। इसी बीच स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में एक जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हल्ला बोला और
नर्स की ड्यूटी वार्ड पर हमला कर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पूरे कमरे में खिड़कियों से टूटे कांच के टुकड़े ही बिखरे मिले। मरीज के परिजनों ने वहां रखे पेपर और डॉक्यूमेंट भी तितर-बितर कर दिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। वहां पर जो परिजन हैं वो नर्स वार्ड में घुस जाते हैं, उसके बाद तोड़फोड़ करते हैं। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट जाती है। दिल्ली के पास नोएडा में अस्पतालों के मनमाने तरीके से फीस और बिल वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। नोएडा में प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिले में ऐसे अस्पतालों की शिकायत की जा सके जिसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई अस्पताल कोरोना के मरीजों से मनमानी फीस वसूलता है तो मरीज या उसके परिजन अस्पताल की शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर अस्पताल का बिल भी भेजकर शिकायत की जा सकती है। प्रशासन ने दावा किया कि शिकायत मिलने पर अस्पताल के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। दिल्ली कोरोना के प्रहार से करहा रहा है, लेकिन गिद्ध अपनी जेब भरने में लगे हैं। दिल्ली के ही एक अस्पताल से हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। इस अस्पताल का गार्ड कोरोना मरीजों को ट्रे से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उसे 20-20 हजार रुपए में बेच रहा था। यही नहीं, बिहार के भागलपुर से एक कंपाउंडर पकड़ा गया जो कोरोना से मारे गए लोगों के नाम पर अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उसकी कालाबाजारी कर रहा था। ऐसे में सवाल यह कि महामारी में गिद्धों की मुनाफाखोरी आखिर कब थमेगी। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। महामारी के इस दौर में भी इंसान अगर स्वार्थी बन जाए तो क्या होगा। जब समाज को एक दूसरे के साथ की जरूरत हो लेकिन लोग मुनाफा कमाने की होड़ में जुट जाएं तो क्या होगा। हाहाकार मचेगा, जरूरी सामान की किल्लत होगी, सरकारों की कोशिशें नाकाम होंगी। तो फिलहाल हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। कोरोना काल के गिद्ध एक्टिव हो गए हैं और लोगों को नोच रहे हैं। तस्वीरें पटना की हैं। यहां की गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की सूचना मिली थी कि जीवन रक्षक दवाइयां यहां मरीजों को ब्लैक में बेची जा रही हैं। उसी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने गांधी मैदान पुलिस के साथ यहां छापेमारी की। अस्पताल से जीवन रक्षक दवाइयां भी बरामद की गई हैं। यही नहीं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक को देखिए। दरअसल ये एक कंपाउंडर है, यानी फ्रंट लाइन वर्कर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिंटू नाम का यह कंपाउंडर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। ये कोरोना से मर चुके मरीज के नाम पर इंजेक्शन हासिल करता और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता। लेकिन भागलपुर के ड्रग विभाग को इसकी जानकारी हो गई और इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कंपाउंडर पिंटू के साथ उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है जहां से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया करता था। नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स दिल्ली के अग्रसेन हॉस्पिटल का चौकीदार है। लेकिन इसकी काली करतूतों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रहलाद कुमार नाम का ये चौकीदार अग्रसेन हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराता था और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रहलाद कुमार रोहिणी के अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से गार्ड की नौकरी कर रहा था।
कोरोना महामारी के दौरान इसकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगी थी। इसी दौरान इसने इंजेक्शन चुराने का धंधा शुरू किया। जब पेशेंट सो जाते थे तो ये उनके ट्रे से इंजेक्शन निकाल लेता था। इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने नकली कस्टमर बनकर इसे जाल में फंसाया। प्रहलाद कुमार ने एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए मांगी, जबकि उस इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपए ही है। पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी प्रहलाद के पास से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस की टीम ने जब्त की है। कोरोना काल में एम्बुलेंस से मनमाना पैसा वसूलने के मामले में एक MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भी दिल्ली का ही है। पुलिस के मुताबिक पेशे से डॉक्टर ये शख्स एक एम्बुलेंस का मालिक भी है। ये कोरोना काल में जरूरतमंदों को एम्बुलेंस देने के बदले उनसे 3 गुना किराया वसूल रहा था। एक पीड़ित को गुरुग्राम से लुधियाना छोड़ने के एवज में इसने 1,20,000 रुपए वसूले। जी हाँ, सही सुना आपने, 1,20,000 रुपए। अब आप ही सोचिए, क्या इस जैसा शख्स डॉक्टर कहलाने के लायक है? कोरोना काल में कुछ लोग जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कोविड की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक गिरोह का मुंबई के काला चौकी इलाके में भंडाफोड़ हुआ। दरअसल स्वामी पैथोलॉजी नाम की इस लैब में बिना स्वैब लिए ही कोविड रिपोर्ट बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो लैब से एक मोबाइल, कंप्यूटर और 2 कोविड की फर्जी रिपोर्ट जब्त की है। ऐसे ही लोगों से आज पूरा देश पनाह मांग रहा है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ आज पूरा देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और न्यूज़ 18 लगातार संकट काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा बेनकाब कर रहा है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज और समूचे देश के दुश्मन। बाद ये